गुड मॉर्निंग सबको। हैप्पी स्नो डे। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। टाइम हो रहा है लोकली 7 AM एंड अभी सो के मैं एग्जैक्टली उठा हूँ क्योंकि आज जल्दी उठना पड़ा जस्ट बिकॉज बच्चों ने स्कूल जाना है और स्नो को क्लियर करना है। और मैंने यहाँ पे किसी को हायर नहीं किया। नॉर्मली यहाँ पे लोग हायरिंग करते हैं स्नो उठाने वालों के लिए। सो वो सीज़न में 3-4 महीने जब तक स्नो पड़ती है वो लोग रहते हैं उसके साथ, लोगों के साथ रहेंगे। जब आएंगे स्नो पड़ेगी तो आधी रात को जाके वो क्लियर कराएंगे। तो आपको पीछे से स्नो दिखाता हूँ एक कैमरा उल्टा करके कि कितनी पड़ी है। 15-20 सेंटीमीटर का था स्नो स्टॉर्म रात को। सो अभी उसको क्लीन भी करने जाऊँगा, उसके बाद फिर आके एक बार दोबारा सो जाऊँगा क्योंकि बच्चों के लिए पैसेज क्लियर करना है। सो एक बार वो भी दिखाता हूँ। सी सो जितना पैसेज दिख रहा है गाड़ी के पीछे ये सारा आगे तक ये सब क्लियर करूँगा जल्दी जल्दी क्योंकि रोड्स क्लियर हो चुकी हैं और जिन लोगों ने वो ले रखी है सर्विसेज उनके पीछे क्लियर करके गए हैं। सो जब तक लगेगा मुझे कि मैं कर सकता हूँ तो आई विल डू इट क्योंकि लास्ट सीज़न भी मेरा बड़ा अच्छा निकला था, ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी थी। सो लेट्स सी इस बार क्या होगा। हाँ, उससे बाहर हो गया तो फिर मशीन लानी पड़ेगी। सो अभी तो हाथ से ही करते हैं। करें दर्शन। चलो, बारिश तो नहीं हो रही या नहीं दिख रही, नहीं हो रही। हेडलाइट पे भी देखा मैंने, गाड़ी की हेडलाइट पे नहीं आ रही बारिश। सो सबसे पहले तो पैसेज क्लियर करूँगा ताकि कैमरा प्लेस कर सकूँ। देन ये सारा क्लियर होगा और पीछे के नज़ारे, आई लव दिस। ये हर मौसम में सुंदर लगता है। सो इसके पीछे पॉन्ड है। अभी कभी मौका मिला तो एक बार दोबारा ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। वो पीछे सारा ट्रैकिंग है, जंगल नहीं है, दैट इज़ लाइक जॉगिंग ट्रैक है पीछे सारा। एंड देन ये आपका सारा भी क्लियर करूँगा। सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। अभी दिखाता हूँ आपको। ग्लव्स मिले नहीं, मैं सॉक्स डाल के आया। ना से तो कुछ भला। यहाँ पड़ा है कारपेट, आई मीन वो पायदान टाइप, वो जम गया है, अभी निकला। सबसे मेन मुश्किल वाला काम वहाँ है, वो जो उन लोगों ने इकट्ठा किया ना, वो क्लियर करना। अदरवाइज बाकी तो सब नॉर्मल है। हाँ, ठंड। आदत छूट गई बट प्रो हो जाएंगे 1-2 दिन और स्नो स्टॉर्म आए तो। हाँ, बट मज़ा आता है। जस्ट टू रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं कैसे इसको करता था ट्रीट। मतलब मैंने क्यों नहीं वो किया स्नो वाला। एक तो लास्ट टाइम स्नो ज़्यादा नहीं पड़ी थी इसलिए मैंने उनको हायर नहीं किया। सेकेंडली दिन में 3 बार या 2 बार ही जाना पड़ता था मुझे क्लियर करने। सो जब जाता था तब तक मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम रहता, आप सिमरन कर सकते हो, आप जिनको भी मानते हो आप उनको ध्यान लगा सकते हो क्योंकि आपसे कोई बोलने वाला नहीं है। सो वो एक बहुत सही टाइम होता है। इट्स लाइक मेरा ध्यान था कि एटलीस्ट आप एक टाइम फ्रेम में सिमरन कर पा रहे हो। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ रिकॉर्डिंग दिस कि आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा पर्टिकुलरली कुछ करने के लिए या उसको करने के लिए। तो आप कोई भी काम में के बीच में आप कर सकते हो। तो मैंने लास्ट पूरा 2 सीज़न ऐसे किया। सो इट्स लाइक वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक तो नज़ारे पीछे आपको दिखाए,
फिर उसके साथ साथ सिमरन चल रहा था और फिलहाल मेरी सॉक्स ठंडी हो गई है, सो मुझे रुकना नहीं चाहिए। एंड देन माइक तो लगा ही है, सो आई कैन टॉक टू ऑल ऑफ यू, दूर थोड़ा जाके भी। बट अभी ना स्नो थोड़ी सी वो है, लाइट है, सो इट्स ईजी टू रिमूव इट और अच्छे से पील हो रहा है अभी। और अगर थोड़ा टाइम रुका होता तो मुश्किल होती। अब हमारे सामने भी हमारे नेबर्स कर रहे हैं, बट उनके घर में वो भी आई है मशीन, देन स्टिल ही इज़ डूइंग इट। तो फिर क्या ही नीड है अभी फ़िलहाल। तो मेरे को ये लगता है कि लास्ट टाइम के हिसाब से अगर स्नो उतनी हुई सो तो वर्थ इट नहीं है, बिकॉज मैंने सुना है दे चार्जिंग लाइक $500 समथिंग, और लास्ट टाइम तो नुकसान हुआ लोगों को क्योंकि सीज़न में स्नो ही नहीं पड़ी ढंग से। सो इस बारी का पता नहीं, अगर वर्स्ट केस हुआ और ऐसा ही स्नो बढ़ गया जैसा होता है यहाँ पर इस एरिया में, देन अगले साल से हम भी करेंगे। बाकी लेट्स स्टे इन द प्रेजेंट। मैं लास्ट टाइम एक गलती करता था जस्ट बिकॉज थोड़ा सा पावर लगाने के चक्कर में ये शॉफल में ज़्यादा से ज़्यादा स्नो भर के उठाता था, तो उसमें बैक पे स्प्रेन आने के वो होते हैं। सो मुझे किसने बोला कि थोड़ा थोड़ा लो एंड देन जस्ट थ्रो इट। और अभी गीली भी हो चुकी है, जैसे वो फ्रीज़र में होती है, फ्रॉस्ट टाइप। और ये वाली गाड़ियाँ होती है जो सामने से आ रही है ना, दे क्लीन। एक बंदा तो यहीं पे रहता है जो ये काम करता है सामने वाले घर में। ये मुझे हर साल मिलता है, ये जो गाड़ी वाला। इट्स लाइक ही वेव्स हैंड एंड देन लीव। हर साल ऐसे होता है और हम जानते नहीं एक दूसरे को। सो जब मैं पुराने घर में था तो हमारे सामने एक वो रहते थे, एजेड कपल। वो आए थे इटली से एंड देन उधर भी ये वाली सर्विसेज थी कि आप स्नो करा सकते हो। मैं आपको दिख नहीं रहा गाड़ी के पीछे हूँ, आई होप साउंड आ रही होगी। तो उधर भी ये सर्विस थी, आप स्नो वाला काम करा सकते हो। तो मैंने अंकल को पूछा, अंकल हाँ मतलब इटली से हैं तो उनकी इंग्लिश भी थोड़ी सी वो थी, बट स्टिल मैंने उनको पूछा कि आप क्यों नहीं हायर करते। देन ही सेड कि पहले तो ये सब नहीं होता था, ये सब अभी से आना शुरू हुआ बिकॉज वो लोग मेरे ख्याल से 40-50 सालों से इस कंट्री में है कपल। एंड देन ही सेड कि इससे थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाता है एंड देन हाथ पैर चलते रहने चाहिए। बट अभी मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर आप अभी तो मैं टाइम से उठ गया, इन केस कहीं बाहर की जॉब हो और आपके पास टाइम ही ना हो ये सब करने का, देन वॉट, सो तो आपको हायर करना पड़ेगा। बट ये सुकून है कि एटलीस्ट आज तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप इस टाइम को स्पिरिचुअली इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत मज़ा आता है सीरियसली। इट्स लाइक आप एक नेक्स्ट लेवल पर रहते हो कि आपका ध्यान जुड़ा हुआ है। फिर ऊपर से हम इंडिया गए भी तो यही करने थे, सीखने के लिए कि पुश योर लिमिट्स। ये तो हुजूर ने बताया। वो डोज ज़रूरी होता है, जो भी जैसा भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहता है आपको उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा इन कंट्रीज़ में आके। अदरवाइज़ पर्सनली आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस ऑफ डिप्रेशन, और वो किसी भी एज में होते हैं यहाँ पर। हाँ, इंडियंस का थोड़ा सा नहीं होता, बट ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बॉर्न अप होते हैं वो डिप्रेशन में फिर रहते हैं। लगभग 1.5 घंटा एंड
अभी दिखाता हूँ क्या क्या किया। सो ये सारा पैसेज क्लियर, सारा क्लियर, इनफैक्ट पीछे तक सारा क्लियर, और मेरे पूरे कपड़े गीले। और वो रहा ट्रैकिंग के बारे में जो मैं आपको कह रहा था, वहाँ पे कोई ट्रैक करने जा भी रहा, नहीं, डॉग के लिए जा रहा है कोई। इफ़ इट इज़ विजिबल, ब्लू कलर के कपड़े में वो रहा। सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।